परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे के आ जाने प्रभु की दया हो। और आप वचन सुनते सुनते भले चैनल हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे प्यारो, मैं वचन को पढ़ता हूं कि जो व्यक्ति दासत्व में है, नशे की आदत में है, कैसा भी जकड़न है उसके जीवन में, वो छूट नहीं पा रहा है, तो आज का वचन उसके लिए है कि प्रभु कैसे छुड़ाते हैं अपने लोगों को, या जो प्रभु को पुकारता है तो प्रभु उसको छुड़ाते हैं। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, आप उसे ध्यान से सुने। लेव्य व्यवस्था अध्याय 26 और वचन 13। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूं जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। हालेलुया। प्रभु पहले बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, और कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इसलिए निकाल लाया मिस्र से कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। प्रभु ये बता रहे हैं। मेरे प्यारो, आप देखेंगे इस्राएली लोग मिस्र में कितना दासत्व का जीवन जी रहे थे। उनको कठिन कठिन सेवा करवा रहा था मिस्र। तो उस समय के लोग बहुत रो रहे थे, कराह रहे थे, लिखा गया है, और परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर मूसा के द्वारा वहां से अद्भुत रीति से फिर उनसे छुड़ाता है। तो हम इस वचन से समझते हैं कि प्रभु जब छुड़ाता है तो हमेशा की छुड़ौती होता है। उसके ऊपर का जो जुआ होता है परमेश्वर क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जो जिस सेवा में आप लगे थे तोड़ देते हैं। जैसे कि हम सब यीशु मसीह में जब नहीं थे, उससे पहले हम लोग लाखों करोड़ों देवताओं को पूजने वाले थे। जो जो कहते थे, जो मिस्र जैसे कि पंडित जी लोग वैसे वैसे चलते थे। सारा बात उनका होता था। वो जैसे नचाते थे हम सब नाचते थे। भूत आ जाता था तो भूत वाला ओझा हम सबको नचाता था। जैसे ओझा कहता है ये लाओ, वो लाओ, मुर्गा लाओ, दारू लाओ, पंचमुखी चीलम लाओ, सब मांगता था, सबको देना पड़ता था। हम एक बचे हुए व्यक्ति थे। परंतु प्रभु ने क्या किया, हमें आजाद कर दिया। वह जुआ को प्रभु तोड़ दिए। लिखा है वचन में, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा करके खड़ा किया है। हालेलुया। पहले क्या थे, हम झुके हुए थे उन बोझों में। अरे परेशानी आ गया, बुलाओ पंडित जी को, बुलाओ, वो कथा नहीं हुआ इसलिए परेशानी आ गई, परमेश्वर हमारे घर के जो देवता बिगड़ गए हैं, तमाम ऐसी बातों को बजा बजा कर हम सबको लूट रहे थे। हम सब उसी में दास बन गए थे उनका। जैसे वो कहते थे हम उनका गोड़ धर रहे थे। मेरे प्यारो, गोड़ धो के पानी भी पी लेते थे, ऐसा दास बन गए थे। तो प्रभु ने क्या किया, उस जुए को तोड़ दिया और हमको क्या कर दिया, सीधा खड़ा कर दिया। तो मेरे प्यारो, आपको भी प्रभु सीधा खड़ा करेगा। जो व्यक्ति नशा में हो, एक व्यक्ति की गवाही है, यीशु मसीह में जब आता है, वो अपनी बीमारी परेशानी को लेकर घर में शैतानी अंधकार की शक्तियां उसके काम कर रही थी। जब वो प्रभु में आता है तो प्रभु के दास उससे कहते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप, तो सुरती खा रहे हैं, इसको अब छोड़ दीजिए। हाँ भैया, छोड़ेंगे छोड़ेंगे, ऐसा कहता था, परंतु करता नहीं था। परंतु जब प्रभु उसके जीवन में अद्भुत जब काम करते हैं, वो काम क्या होता है, उसी की लड़की उससे कह रही है कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, आप सुरती खा रहे हैं, पास्टर जी आपको मना किए थे, आप खा रहे हो। तो उस लड़की का बात उसे लग जाता है और कहता है कि मेरी जन्माई बच्ची आज मुझे शिक्षा दे रही है। मैं कैसा बाप हूं कि बचनों को नहीं मान रहा हूं, ये तो मेरी भलाई के लिए है। वो दिन भर में इतना इतना सुरती को खाते थे और लोगों को बांट भी देते थे। अब वो क्या कर रहा है, सुरती को फेंक दिए और कभी नहीं खाए। 2 साल से भी ज्यादा हो गया। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर के पास आने से वो दासत्व का जीवन छूट जाता है। जो हर समय ऐसे ऐसे करना, खाना और उसको फिर खाकर थूक देना, खाना खाने के बाद निपटने से पहले हर नशे की जो व्यसन होती है, आदतें होती है, वो सब तोड़ दिए प्रभु
हालेलुया। तो जो वचन में लिखा है कि प्रभु तुम्हारे ऊपर का जो जुआ था तोड़ देंगे, और तोड़ भी दिए, आपका भी तोड़ेंगे। क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह को अपनाने के लिए? तो प्रभु की कलीसिया में आओ। प्रभु आपके शरीर के अंदर जितनी भी बीमारी हैं सबको चंगा करेगा, मन को भी निर्मल करेगा। वो मन जो आपका पाप में था, मलिनता में था, आप तो सोचते हैं कि मैं सही हूं, मगर अंदर गंदगी है। उस मन की धुलाई कहीं नहीं है, वो यीशु मसीह के वचनों के द्वारा ही वह धुलाई हो सकती है। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमें क्यों बुलाता है अपने पास? इसलिए बुलाता है कि हमें पहले वो क्या करे, अपना धर्म दे। जब हम उस धर्म पर चलते हैं तो हमें पवित्रता मिल जाती है, और उसके बाद छुटकारा, हालेलुया, वह चंगाई मिल जाती है। तो प्रभु इसलिए हमको अपने पास बुला रहा है कि पवित्र हो जाओ। तुम तो इसी जीवन को बड़ा समझ रहे हो, अभी तो अनंत जीवन है। इस जीवन को मत देखो, अनंत जीवन के बारे में सोचो कि वहां तुम्हारी आत्मा आग में डाली जाएगी और तुम चीखोगे, चिल्लाओगे। तो सोचो कैसा वह दिन होगा, कैसा वह रात होगा। उसमें आप रोना, तड़पना, दांत पीसना। लिखा है कि आग जलती रहेगी, उसके कीड़े कभी नहीं मरेंगे, वो कीड़े आपको काटेंगे। क्या अभी भी आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाओगे? अपना लो, आत्मा बचा लो। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, जैसे इसराइलियों को परमेश्वर छुड़ाए, वैसे आज आपके दिन छुड़ाएंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। जरा सी भी आप विश्वास कर रहे हैं तो विश्वास में बने। आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जैसी भी दिक्कतें हैं, वो प्रभु दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु, कृपालु, चंगा करने वाले प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता। आज के भाई जो कार्यक्रम देखें पिता, उनके जीवन में जो कुछ भी दिक्कतें हैं प्रभु, आप अपनी बड़ी हुई दया से प्रभु, हालेलुया, उन्हें छुए। रोग हो तो चंगे हो जाए, तंगी हो पैसे की तो वह सब यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाए, वो तंगी खत्म हो जाए, भरपूरी का आशीष मिले। मेरे राजा, घर परिवार में उनकी सुख शांति बनी रहे। हालेलुया, आपके ग्रहण करने वाले हो, दया चाहते पिता। हालेलुया, भरपूरी का आशीष मिले। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।